डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे और बोर्ड के हिसाब से तीनों एक्सरसाइज में से सबसे इम्पोर्टेंट आपकी एक्सरसाइज 5.3 है। उसमें आज हमें एक नई टर्म सीखनी है और वो क्या है आपकी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी कि 5.2 एक्सरसाइज तक हमने सिर्फ nth टर्म निकालना सीखा था। अब टर्म्स नहीं, हम उनका सम निकालना सीखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, देखिए बिल्कुल बेसिक है, उसको आराम से समझिए तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। मान लो एक एपी है, उसमें टर्म्स हैं A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म। ऐसे ही आपकी टर्म्स चलती जा रही हैं। तो लास्ट टर्म क्या है, nth टर्म है। फिर अगर मैं इन सारी टर्म्स को ऐड करना चाहूँ तो क्या लिखूँगा मैं, ये कैपिटल S क्या बताएगा आपको, सम। n का मतलब है कि आपने सारी की सारी n टर्म्स को ऐड कर दिया, तो Sn को बोलेंगे बच्चे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब ये तो टर्म्स हैं, देखो बीच में ऊपर कोमा लगा हुआ है तो वो तो एपी शो कर रही है, बट सम का मतलब तो बीच में प्लस आएगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि सिंपल एपी लिखने का मतलब होता है कि कोमा लगा के लिखी हुई हैं टर्म्स, जब उनको ऐड करेंगे तो बीच में प्लस आएगा आपका। तो ये सम ऑफ एन टर्म्स हो गया। अब देखिए सम निकालने के आपके पास तीन फॉर्मूले होते हैं, वन बाई वन। देखो सबसे पहला फॉर्मूला है एस एन किसके इक्वल होगा, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे ए आपको पता है फर्स्ट टर्म है, डी पता है कॉमन डिफरेंस है, एन क्या बताएगा बच्चे, नंबर ऑफ टर्म्स की कितनी टर्म्स का सम निकालना है। मान लो आपको 10 टर्म्स का सम निकालना है तो एन की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब देखिए कभी कभी क्या होगा कि किसी किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ए एन दे देगा वो, कि ए एन जो एन एथ टर्म है वो मान लो उसकी वैल्यू दे दी, तो फिर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम ये छोटे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एस एन इक्वल टू होगा एन अपॉन टू इंटू में ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। तो इस फॉर्मूले में कहीं डी का यूज़ होगा ही नहीं। ऐसे ही कभी कभी क्या होगा कि जो nth टर्म है आपकी उसको हम कई बार लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, या आपकी एक्सरसाइज में ही आपको लास्ट टर्म बोल दे, तो फिर ये फॉर्मूला क्या बनेगा, n अपॉन टू, ए की जगह पे a, और ए एन को ही क्या बोल रहा है, l लास्ट टर्म। अब देखो ये तीनों फॉर्मूले पढ़ गए। बच्चा अक्सर एक क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि जितना आप ध्यान से बेसिक पढ़ोगे ना, उतना ही आपको बिल्कुल आराम से पता चलता जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसमें देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। तो ए, डी और एन से तो पहला ही फॉर्मूला देखो डायरेक्ट यूज़ हो रहा है। अगर क्वेश्चन में एन टर्म दी हुई है, एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर दो। आपको एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, लास्ट टर्म दी हुई है, तो आप लास्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देखिए बाकी मैं आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा और आपको बताता रहूँगा कि देखो इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में मैंने क्यों ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो देखिए, और यहाँ पे ये जो आपकी ए है फर्स्ट टर्म है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, ए एन को क्या बोलते हैं nth टर्म, और एल क्या होता है आपका लास्ट टर्म, और उसी को हम लास्ट टर्म को ही क्या लिखते हैं, ए एन लिखते हैं। अब देखो आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते हैं, तब आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ही देखिए, 2,7,12 डॉट 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 10 टर्म्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऊपर सम फाइंड करना है, तो ये तो एपी होगी। और कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, 10। तो बच्चे देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, वही लिखी, आपको एपी जो दी हुई है वही लिखी मैंने। एपी से आपको ए कितना मिला, 2, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 2 5 आ गया। कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 10। तो अब देखो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो बताओ तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो हर एक बच्चा अपने आप बोलेगा कि सर एस एन का फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा। तो एस एन, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और आपसे एक रिक्वेस्ट और मैं करूँगा कि चाहे आप जितने मर्जी क्वेश्चन सोल्व करो, जब भी आपका कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो आप उसको लिखो, क्योंकि लिखने से बार बार आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो एस एन का फॉर्मूला लिखा मैंने। अब एन की जगह पे 10, तो 10 अपॉन टू ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू ए क्या बच्चे आपका 2 है, प्लस एन क्या था 10 माइनस 1, डी कितना आपका 5। अब देखो इसमें भी क्या है, जो फ्रैक्शन फॉर्म में आती है इसको भी सोल्व करते हुए बच्चा गलती करता है, बट आपने बिल्कुल आराम से आपके क्वेश्चन को सोल्व करना है। ऐसे नहीं करना कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, नहीं, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं वो अलग हैं, ब्रैकेट की बाहर वाली टर्म्स अलग हैं। यहाँ पे 10 2 से कैंसिल हो रहा है तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो, ऐसे नहीं करना कि 2 से 2 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो बाहर क्या बचा 5, हाँ 2 इंटू 2 है तो क्या बनेगा 4, 10 में से 1 चला गया 9, और इंटू क्या है 5। अब फिर देखो बाहर 5 है, 5 लिखा मैंने, ब्रैकेट स्टार्ट 4 है तो 4 लिखा। पहले 9 इंटू 5 करूँगा मैं 45, फिर
इन दोनों को ऐड करूँगा 45 और 4 49 और इनटू में क्या 5 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 245 आंसर आ गया। अब देखो आपका एक फोर्थ पार्ट और है फ्रैक्शन फॉर्म में, ये भी मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। ये आपको दी हुई है पी, कितनी टर्म्स का सम निकालना है आपकी बार 11। तो बच्चे ए क्या मिला आपको 1/15 कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मैंने एलसीएम लिया 60 आ गया। 12 को 60 को 12 से डिवाइड करा 5 5 इंटू 1 5 माइनस फिर 60 को 15 से करा 4 4 इंटू 1 4, तो सोल्व करके 1/16 आ गया। कितनी टर्म्स का सम है 11। तो आप फिर से खुद सोच के देखो कि ए पता है, डी पता है, एन पता है, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। तो सारे बच्चे बोलेंगे कि फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा। देखो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ये फॉर्मूला दोबारा लिखोगे, फिर n की जगह पे 11/2 2a आपका 1/15 है तो वो लिखा, प्लस n माइनस 1 तो 11-1 इंटू डी कितना है 1/60। अब देखो बच्चे 11/2 ये कैंसिल तो नहीं हो रहा तो मैं ऐसे ही लिखूंगा। अब ये भी कैंसिल नहीं हो रहा तो 2/15 प्लस 11 में से 1 चला गया 10। अब 0 से 0 कैंसिल, अब अंदर बचा 1/6। अब मैं देखो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। बाहर 11/2 है तो बाहर ही रखेंगे उसको, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लिया आपने 30 आ गया, ब्रैकेट को सोल्व करके क्या आया 9/30। अब देखो ये कितना कैंसिल हो रहा है, 3 से बच्चे 3 और 3 से कितना 10, ऊपर 11 इंटू 3 33 और 2 इंटू 10 कितना आ गया 20। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।